नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। तो हिमाचल में अगर हम देखें तो 10+2 के बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस में अपनी एडमिशन्स भी ले रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी स्टडी की, चाहे हमने +2 करी है, चाहे हमने ग्रेजुएशन करी है या फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, हमारा लास्ट में जो हमारा मेन टारगेट होता है वो होता है जी गवर्नमेंट जॉब। जितने भी स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि मेरी अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगे, उनके लिए 10+2 लेवल के बाद भी हिमाचल में कई ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिनको ज्वाइन करके वो अपने करियर को आगे ग्रो कर सकते हैं। और बाद में उसी पर्टिकुलर एक बार एक बेस बन जाता है हमारे पास, तो उसके बाद आप बड़ी एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम होंगे जो आपको इस साल देखने को मिल जाएंगे 10+2 के बाद वाले। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तब भी आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा 10+2 के बाद की, तो हिमाचल प्रदेश में 10+2 के बाद कई सारे क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स आते हैं, जैसे जेओए के एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा एचपी पटवारी 10+2 लेवल पे होता है। अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी थी वो भी 10+2 लेवल पे थी। यानी कि 10+2 लेवल पे आपको कई कई सारी ऐसी वैकेंसीज मिलेंगी क्लरिकल लेवल की, जो कि हिमाचल स्टेट के अंडर ही हमारी रहेंगी। तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए कैसे आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, क्या इस एग्जाम्स का सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और घर बैठे, बिल्कुल कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपका जो स्मार्टफोन है वही आपके लिए सब कुछ है, उसी से ही आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं पूरा टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा और जो हम बैच भी शुरू करेंगे इसके लिए उसकी पूरी डिटेल्स भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जो एग्जाम होते हैं 10+2 लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनको कौन कंडक्ट करवाएगा? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। ठीक है, एचपीआरसीए के द्वारा इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। देयर आर मेनी एग्जाम्स, देखो बहुत सारे पेपर जो पहले एचपीएसएससी कंडक्ट करवाता था, अब वो एचपीआरसीए कंडक्ट करवाएगा। इसमें जो सबसे मेन पेपर है वो पटवारी का है। काफी टाइम से इसकी जो वैकेंसीज है वो पेंडिंग है, लगभग 800 के अराउंड 874। इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। अब बस आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी जैसे ही हमारे जो लोकसभा के चुनाव है जैसे ही वो खत्म होंगे, 4 जून को उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको ये वाली वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन वैकेंसीज की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, पहले मैं बात करूंगा पटवारी की। तो पटवारी की जो ऑफिशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो 10+2 मांगी जाती है। इसके अलावा पटवारी के अलावा कई ऐसे क्लैरिकल एग्जाम होते हैं हिमाचल प्रदेश में। क्लर्क लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनकी भी क्वालिफिकेशन क्या होती है? 10+2 होती है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जैसे एचपीएससी भी है, उसमें भी जो क्लर्क की वैकेंसी होती है, क्लरिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी होती है वो 10+2 लेवल पे होती है। यानी कि अगर आपने +2 कर ली है तो आप ग्रेजुएशन तो करिए, लेकिन साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना भी शुरू करिए। कि मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो जाए तो आप अपनी स्टडी को तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं आगे फर्दर, जो आपका टारगेट है जो बड़ा पेपर है उसको करने के लिए। बट हाँ, आपको एक बेस मिल जाएगा, ये मान के चलो कि एक जो होती है ना टेंशन होती है कि यार एक नौकरी तो होनी चाहिए, वो आपकी खत्म हो जाएगी। और अभी आप 10+2 अगर आपने करी है तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे स्टडी प्लान से निकल के आ रहे हो जिसमें डेली आप 5-6 घंटे स्कूल में पढ़ते थे, और वही चीज आपने आगे फॉलो करनी है। उसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे, उसी तरीके से हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं वैसे तो, अगर उसी तरीके से आप पढ़ोगे तो आने वाले 3-4 महीने में आप इतने रेडी हो जाओगे कि क्लैरिकल लेवल का आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर दोगे। क्लैरिकल लेवल पे कोई भी एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है जी, अगर मैं एचपी पटवारी की बात करूं, अब मैं पटवारी को ही आगे लेके चलूंगा क्योंकि लगभग सबका सेम रहता है हिमाचल में। चाहे कोई भी क्लरिकल एग्जाम है, जो एज लिमिट है वो 18 to 45 ही रहेगी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी है उसके लिए एज लिमिट रहती है 18 to 50। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो। वैसे भी 3-4 महीने के बाद ही फॉर्म आएंगे, 4 जून के बाद ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और तब तक तो आप सभी 18 ईयर्स के हो भी जाओगे अगर आपने अभी 10+2 भी करी है। कुछ स्टूडेंट 17.5 साल में भी 10+2 कर लेते हैं, तो अगर आपने अभी भी करी है 10+2 तो तब तक आप एलिजिबल भी हो जाओगे। ठीक है, जब तक आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होगा तब तक आप एलिजिबल हो जाओगे इन सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी, अब मैं बात करूंगा सिलेबस की।
कि क्लैरिकल के पेपर्स में क्या क्या सिलेबस हमारा रहता है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट इसमें आता है दैट इज मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स कौन सा, 10th लेवल का। ऐसा नहीं है कि +2 लेवल का आपको मैथ आ जाएगा, 10th लेवल का आपको मैथमेटिक्स आएगा। वही रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाले टॉपिक्स, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स आपके रहते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि 10th लेवल का रहता है। इसको बोला जाता है जी न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल देते हैं। जो वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कई जगह पे न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला जाएगा, कई जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाएगा, कई जगह पे मैथमेटिक्स बोला जाएगा। तो ये पहला हमारा जो कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक का जो जूनियर क्लर्क का पेपर निकला है, तो उसके प्रीलियम्स पहले पेपर में 35 क्वेश्चन होंगे मैथ के, और जो दूसरा पेपर होने वाला है उसमें मेन्स में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे ही पटवारी में भी मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट 25% रहता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा जी इंग्लिश। दूसरे नंबर पे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, और इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल आपको 25 एमसीक्यू मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज भी बेसिक होएगी, जिसमें आपको ग्रामर आएगी, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, उसके अलावा वोकैबुलरी वगैरह रहेगी। और सेम रहेगा हमारा हिंदी का भी। हिंदी में भी वही ग्रामर रहेगी आपका, वोकैबुलरी रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह रहेगा, ठीक है। देन बारी आती है जनरल नॉलेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें इंडिया जीके रहेगी। अब इंडिया जीके में आपका क्या क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। साइंस के सवाल भी होंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जीके एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारा इसमें जनरल नॉलेज में रहने वाला है। तो ये आप कोई भी पेपर उठाओ क्लरिकल लेवल का, उस सब का सिलेबस सेम रहता है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जिसमें सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, एचपीजी के, करंट अफेयर्स और हिंदी। इसमें एक चीज और रहेगी, पटवारी की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो पटवारी में वो सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन क्लरिकल लेवल के बाकी सारे एग्जाम्स में आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये जो हमारा पटवारी का बैच होगा, उसमें रीजनिंग भी हम इंक्लूड करके देंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रीजनिंग तो आपको जैसे ही आप बैच को ज्वाइन करोगे साथ के साथ मिल जाएगी, ठीक है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर की, और ये सिलेक्शन प्रोसीजर भी लगभग हर एग्जाम का सेम रहेगा। एक हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। इसमें इंटरव्यूज नहीं होते हैं, क्लरिकल का कोई भी एग्जाम होता है जो, उसमें इंटरव्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, आपका डोमिसाइल होगा, आपका 10th की मार्कशीट होगी, और उसके बाद आपकी 10+2 की मार्कशीट होगी। ऐसा नहीं है कि कोई और सर्टिफिकेट मांगेगे आपसे, जो नॉर्मल सर्टिफिकेट्स होते हैं बस वही मांगेगे आपसे, ठीक है ना। देन आफ्टर अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, पटवारी का एग्जाम पैटर्न का अगर मैं बात करूं, तो जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज, 25 क्वेश्चंस मिलेंगे 25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अंग्रेजी भाषा, इसके 25 सवाल होंगे 25 नंबर के। हिंदी भाषा के 25 सवाल होंगे 25 नंबर के। और अर्थमेटिक, जिसे अंक गणित या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहा जाता है, उसके 25 सवाल होंगे 25 नंबर के, जो मैथमेटिक्स होता है नॉर्मल। तो पटवारी का जो पैटर्न रहता है दैट इज 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स। 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 सवाल करने हैं 100 नंबर के लिए। ऐसे ही जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनमें पैटर्न चेंज होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा होंगे, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा। पढ़ना वही है, बस कम ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है आपसे। इसके अलावा अगर मैं बैच की बात करूं, हम एक अपना नया बैच लेके आए हैं, जो कि 16 मई से शुरू होगा। उसकी डिटेल्स अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने अभी 10+2 करी है तो आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। आने वाले 3 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये मान के चलो कि बस आपका सिलेक्शन पक्का है फिर क्लरिकल डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में क्लरिकल पोस्ट पे, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसी आपको इस साल देखने को भी मिल जाएंगी। तो भाई अगर मैं कोर्स की डिटेल की बात करूं, तो पूरा ऑनलाइन कोर्स होगा। आप कहीं भी इन वीडियोस को देख सकते हो, ऑनलाइन है तो मतलब वीडियोस मिलेंगी। हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। लाइव में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको लाइव वीडियो देखने को मिलती है। अगर वो उस टाइम पे आप उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हो, तो फिर जो रिकॉर्डेड आपको उसका मिलेगा, उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। जैसे अगर मैं मान लो लाइव पढ़ा रहा हूं, तो कई बच्चे डाउट पूछेंगे, फिर मैं उनके डाउट का आंसर दूंगा, फिर किसी और के डाउट का आंसर दूंगा। लेकिन रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होते हैं
ये स्पेशली रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी और की क्लास की आपको वीडियो दी जाएगी, ये स्पेशली हमने रिकॉर्ड करे हैं पटवारी के बैच के लिए या क्लरिकल लेवल के बैचेस के लिए, ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो को एक बार देखना है, आप एक वीडियो को कितनी भी बार देखिए, कहीं भी देखिए, किसी भी डिवाइस पे देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा, आपको ये जो सिलेबस देंगे हम, जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी, जो भी आपको नोट्स मिलेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, यानी कि दोनों माध्यम में रहेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों मीडियम्स में ये हमारी क्लासेस होने वाली हैं। थर्ड, अगर हम देखें तो सारे सब्जेक्ट कवर होंगे बिल्कुल, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है ना कि आपने सिर्फ पटवारी का ही पेपर करना है, आपने तो बाकी के क्लरिकल एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है फिर तो और स्कोप इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कल को सब इंस्पेक्टर का पेपर आएगा या किसी और डिपार्टमेंट में पेपर आएगा तो आप उसकी तैयारी भी करोगे। तो इसीलिए हमने सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं अच्छे तरीके से, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। आपकी लाइव डाउट क्लास भी रहेगी। लाइव डाउट क्लास का मोटिव क्या होता है कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस तो देख रहे हो, लेकिन जो आपके डाउट्स हैं, डाउट्स के लिए एक तो आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा, स्पेशल ग्रुप होगा सिर्फ आपके बैच के स्टूडेंट्स का, वहां पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारी जो एप्लीकेशन है, ऐप या फिर हमारी जो वेबसाइट है, वहां पे आपको एक डाउट फोरम मिलता है। डाउट फोरम, जैसे मान लो आप वीडियो देख रहे हो, आपको उस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया, तो नीचे एक बॉक्स मिला होगा, उस पर आप कमेंट कर दीजिए मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो आपका विद इन 24 आवर से आपको रिप्लाई आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा जल्दी आंसर चाहिए, तो फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दो। अगर आपको लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट डाउट नहीं है, मुझे डिस्कस ही करना है टीचर के साथ, इस पर्टिकुलर डाउट को मुझे प्रॉपरली डिस्कस करना है, तो फिर हर सैटरडे को डाउट सेशन होगा, या फिर आप टीचर से इंडिविजुअली बात भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पे कॉल करिए 7814622609, आप इस पे बात करिए, आप बताइए कि मैं इस बैच का स्टूडेंट हूं, मुझे इन टीचर से बात करनी है। ये आपको टाइम बताएंगे कि इस टाइम पे आप कॉल कर लेना, फिर उस टाइम पे आपको टीचर के साथ बात भी करवा दी जाएगी, ठीक है। ये हमारा नंबर होता है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपका कोर्स खत्म होगा तो आपको पटवारी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये भी इसका पार्ट रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो जो भी बैच हम चलाएंगे वो पूरे टाइम के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली क्लासेस प्रोवाइड होंगी, ये हमारा प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। रीजनिंग की क्लास तो आपको आज ही मिल जाएगी। अगर मान लो आप इस बैच को आज ज्वाइन करते हो तो आज ही आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी। तो 16 तक आप रीजनिंग को कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर एचपीजी और मैथमेटिक्स डेली आपको 2 कंपोनेंट्स की क्लासेस मिला करेंगी, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 5 बजे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं 16, 48, 44, 16, 12, 20, 24, 15, 15। देखो ये हमें भी पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ बहुत वीक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ 2 सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक मैथ और एक इंग्लिश। तो दोनों की अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस देखोगे तो 48 एंड 44, ये एक एक घंटे की क्लास होती है बच्चे, एक एक घंटे की 48 एंड 44 क्लासेस, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो अगर आप हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो एचबीजी के मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा 18 जुलाई तक। बस आपने टाइम टेबल को पूरा फॉलो करना है, ठीक है। डिटेल टाइम टेबल आपको बैच जब आप ज्वाइन करोगे तब मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स मेंशन नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स की होती है लाइव क्लास। रोज आपको जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से करंट अफेयर्स की लाइव क्लास मिलती है, और उसकी रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको हमारे पोर्टल के ऊपर, जो आपके कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू की बात करूं तो बैच हमारा 16 जुलाई से खत्म हो रहा है। 18 जुलाई तक हम सारे लेक्चर्स और नोट्स अपलोड करेंगे। सारे लेक्चर्स और नोट्स आपको मिल जाएंगे 18 जुलाई तक विद अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। देखो 18 जुलाई तक अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी दैट विल बी अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स खत्म हुआ और आपको फिर वीडियोस दिखना बंद हो जाएंगी। वीडियोस आपके पास हमेशा रहेंगी, आप कभी भी उनको एक्सेस कर सकते हो। नोट्स आपके पास हमेशा रहेंगे। 18 जुलाई तक हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। करंट अफेयर्स आपके इन फ्यूचर भी चलते रहेंगे।
वन टाइम फीस होगी इसकी, आपने एक बार फीस पे करनी है, 3000 इसकी फीस रहेगी, आपने एक बार फीस को पे करना है और उसके बाद आपने इस बैच को ज्वाइन करके आप 4-5 महीने जितना भी टाइम आपको लगेगा कोर्स खत्म करने में आप आराम से करिए। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तब भी आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आप 4-5 महीने लीजिए, आराम से करिए कोर्स को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जितनी मर्जी बार देखिए। लेकिन अगर आपकी अभी +2 हुई है तो आने वाले 2 महीने थोड़ा रिलेटिवली आपके फ्री होंगे, तो मैं चाहूंगा कि 2 महीने में अच्छे तरीके से एक बार कोर्स खत्म कर दो फटाफट। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंगली 18 जुलाई तक सारा कोर्स खत्म कर दो, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप रिवीजन पे आ जाना, डेली 1-2 क्लासेस देख लो, या एमसीक्यू जो हम प्रोवाइड करेंगे उनको प्रैक्टिस कर लो। नोट्स जो आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, तो अच्छे तरीके से आपने उनको भी करना है। बैच शुरू करने से पहले आप डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, हम फ्री में डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि ऑनलाइन में किस तरीके से हमारी क्लासेस होती हैं। इन डेमो लेक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, या फिर हमारी जो वेब एप्लीकेशन है सिविल स्टैप हिमाचल, आप ये हमारी ऐप डाउनलोड करिए। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे आप लॉगिन कर लेना, और वहां पे आपको एक सर्च का बार मिलेगा इस तरीके से, वहां पे आप सर्च करिएगा HP पटवारी डेमो लेक्चर्स। ठीक है, आप सर्च करिएगा HP पटवारी डेमो लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स। ठीक है जी, तो आपको ये मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फ्री पे क्लिक करोगे तो आपको ये कोर्स आ जाएगा आपकी लाइब्रेरी में। फिर आप सारे डेमो लेक्चर्स को देखिएगा अच्छे तरीके से, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कि हाँ भी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो ये हमारे नंबर्स हैं जी, 7814622609। आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए कि भाई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, जब मुझे डेमो लेक्चर शो नहीं हो रहे हैं, जब मुझे कोर्स नहीं दिख रहा, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना ताकि वो अपनी तैयारी शुरू कर सके, है ना। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर करो, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये जो बैच है ये सिर्फ पटवारी के लिए नहीं होगा, लिखा चाहे पटवारी हुआ है, लेकिन हम इसमें रीजनिंग भी करवाएंगे, यानी कि +2 लेवल पे जितने भी आपके फ्यूचर में एग्जाम आएंगे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो, बाकी कमेंट करो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।